14 साल के बाद इन लाखों सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों के इसने 5 एडवांस में सरकार ने की शानदार बढ़ोतरी। दोस्तों 5 नवंबर 2024 को एक आदेश जारी कर हरियाणा राज्य सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके हाउस बिल्डिंग एडवांस, मैरिज एडवांस, व्हीकल अलाउंस, कंप्यूटर एडवांस में शानदार बढ़ोतरी की है। कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर की है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। पिछली बार साल 2010 में इन एडवांसेस में बढ़ोतरी की गई थी। अब यहाँ पर 14 साल के बाद में एक बार फिर से राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के इन एडवांसेस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कितनी बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्मचारी को मिलने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस की राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां एक राज्य कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक का हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता था, अब उस राशि को 5 लाख रुपए बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अब एक सरकारी कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस के रूप में 25 लाख रुपए तक का एडवांस ले सकता है, जहां पर एक सरकारी कर्मचारी इस पैसे का उपयोग घर बनाने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए कर सकता है। दूसरा जो एडवांस यहाँ पर है कि यदि कर्मचारी के पास में पहले से घर है, उसमें रिपेयरिंग यदि कर्मचारी करना चाहता है तो उसे भी, या फिर उसमें कुछ एक्सटेंशन करना चाहता है तो उसकी राशि में भी सरकार के द्वारा बढ़ोतरी कर दी गई है। और अब इस काम के लिए यानी कि सरकारी कर्मचारी अपने घर में एक्सटेंशन करने के लिए 5 लाख रुपए तक का एडवांस ले सकता है। वहीं पर एक सरकारी कर्मचारी अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए भी 5 लाख रुपए तक का एडवांस ले सकता है। और यहाँ पर जो ये भी कहा गया है कि कर्मचारी को हाउस बिल्डिंग एडवांस सिर्फ एक बार ही मिलेगा, दोबारा कर्मचारी को हाउस बिल्डिंग एडवांस नहीं दिया जाएगा। अगला जो भत्ता है या फिर एडवांस यहाँ पर है वो है कि मैरिज लोन। तो कर्मचारी को अपने बेटे या फिर बेटी की शादी करने के लिए 3 लाख रुपए तक का मैरिज लोन भी दिया जाएगा। और एक सरकारी कर्मचारी की पूरी सर्विस में 2 बार ही सरकारी कर्मचारी को मैरिज लोन दिया जाएगा। और मैरिज लोन पर जो ब्याज लिया जाएगा, ब्याज की दर जनरल प्रोविडेंट फंड पर लागू होने वाली ब्याज की दरों के बराबर रहेगा। चौथा यहाँ पर जो लोन कर्मचारी को मिलेगा वो है व्हीकल लोन। तो कर्मचारी अब कार खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, मोपेड खरीदने के लिए, वहीं पर साइकिल खरीदने के लिए भी लोन ले सकता है। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को कार खरीदने के लिए कहा गया है कि मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक की जो राशि है वो लोन के रूप में दी जाएगी। और इस पर भी ब्याज की दर जीपीएफ की ब्याज की दरों के बराबर होगी। उसके बाद में सरकारी कर्मचारी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए भी लोन ले सकता है। तो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारी को 50,000 रुपये तक का मोटरसाइकिल या स्कूटर लोन दिया जाएगा। इस पर भी जीपीएफ के बराबर ही ब्याज लागू रहेगा। वहीं पर मोपेड लोन फिलहाल कर्मचारियों के लिए नहीं रहेगा, इसको ख़त्म कर दिया गया है। वहीं पर सरकार के द्वारा साइकिल लोन कर्मचारी को दिया जाएगा। तो एक कर्मचारी साइकिल खरीदने के लिए 5,000 नहीं 4,000 रुपये तक का लोन ले सकता है। इस पर भी ब्याज की दरें जीपीएफ की लागू होने वाली ब्याज की दरें ही लागू रहेंगी। पांचवा और अंतिम जो लोन है वो है यहाँ पर कंप्यूटर लोन या फिर लैपटॉप लोन, इसे आप एडवांस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी को 50,000 रुपये तक का एडवांस दिया जाएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी वो खरीदना चाहता है उसके लिए। और यहाँ पर भी ब्याज की दरें वही रहेंगी जो कि जीपीएफ पर रहेंगी। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे एडवांसेस और लोन्स हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 14 साल के बाद में सरकार के द्वारा बढ़ाए गए हैं। इनका फ़ायदा तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है कि एक सरकारी कर्मचारी इन कामों के लिए अब एडवांस ले सकता है, लोन ले सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आधी ही कॉपी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त की जा सकती है, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।